नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार MK, आपके अपने कॉलेज रेडियो चैनल मेरी वाणी पर। आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जो दुनिया भर में एक बर्निंग इशू बन चुका है, इमिग्रेशन लॉ। क्या आप जानते हैं कि इमिग्रेशन सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं बल्कि एक इंसानी कहानी भी है। चलिए इस विषय पर गौर करते हैं और समझते हैं इसका कानूनी पहलू। सबसे पहले इमिग्रेशन का मतलब समझते हैं। जब एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में सेटल होने के लिए चाहता है, उसे इमिग्रेशन कहते हैं। ये रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, नई नौकरी, अच्छी पढ़ाई या फिर बेटर लाइफ का सपना। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। हर देश के अपने इमिग्रेशन लॉज होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन उस देश में आकर बस सकता है। इमिग्रेशन लॉज का रोल बहुत जरूरी होता है। ये लॉज एक देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1967 है, जो हमारे इमिग्रेशन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये लॉज इलीगल इमिग्रेशन को रोकते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो लोग हमारे देश में आए वो रूल्स का पालन करें। अब बात करते हैं वीजास की। एक डॉक्यूमेंट जो आपको किसी दूसरे देश में लीगली एंट्री देने की परमिशन देता है। वर्क वीजा, अगर आप किसी दूसरे देश में जॉब के लिए चाह रहे हैं तो ये आपको चाहिए। स्टूडेंट वीजा, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वालों के लिए ये जरूरी है। टूरिस्ट वीजा, घूमो और वापस आओ। परमानेंट रेजिडेंसी, यहां आप एक देश के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। इमिग्रेशन लॉ कहता है कि हर वीजा के साथ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं और इन्हें वायलेट करना इलीगल होता है। लेकिन इमिग्रेशन का एक दूसरा साइड भी है। इलीगल इमिग्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है। इलीगल इमिग्रेंट्स का देश की इकोनॉमी, जॉब्स और सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। इस वजह से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। लेकिन एक और एंगल है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। रिफ्यूजीज जो अपने देश में वॉर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से भाग कर आए होते हैं, उनका क्या? ये सब क्वेश्चंस इमिग्रेशन लॉ को एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बनाते हैं। इंडिया में हमारा फोकस रिफ्यूजी प्रोटेक्शन पर भी है, जैसे कि तिब्बतियंस और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस जैसे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि एक बैलेंस होना जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन नीड्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच। दोस्तों, ग्लोबली देखा जाए तो USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, लेकिन उनके स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। एक और ट्रेंड है ब्रेक्सिट, कि UK के इमिग्रेशन पॉलिसीज को रीशेप कर रहा है। ये सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इमिग्रेशन एक डायनामिक इशू है जो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। दोस्तों, इमिग्रेशन लॉ एक ऐसा विषय है जो हर किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आप चाहे लॉ के स्टूडेंट हो, एक फ्यूचर इमिग्रेंट या बस एक अवेयर सिटीजन, ये समझना जरूरी है कि लॉज का पालन करना और एथिकल इमिग्रेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना सबके लिए फायदेमंद है। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव सेशन ऑन इमिग्रेशन लॉ। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल या फीडबैक हो, हमें जरूर लिखें। मेरी वाणी, जहां हर बात हो आपकी। मैं हूं MK और आप सुन रहे थे मेरी वाणी। मिलते हैं अगली बार एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।